तो आप सबका स्वागत है यार टीएनपीएल के फर्स्ट गेम के अंदर। तो आज से टीएनपीएल चालू होने वाली है। तो फर्स्ट गेम जो है वो लाइका कोवाई किंग्स और चेपॉक सुपर गिल्लीज का है। देखो ग्राउंड ये सालेम का होगा और इस सालेम के ग्राउंड में बहुत से रन्स बनते हैं। यहाँ पे बैट्समैन को एडवांटेज मिलती है जितना पिछले साल तक देखा गया है। आज वाले मैच की पिच कैसी होगी वो हमें यार टीवी जब पिच रिपोर्ट आएगी तो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए यार मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप टेलीग्राम लिंक नीचे है मेरा टेलीग्राम वाला, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम और जो भी थोड़ी बहुत जीएल की टिप्स होती हैं जो मेरे को उस समय अच्छी लग रही होती है वो मैं आपको दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम अपना एनालिसिस चालू करते हैं। मैं आपको लाइका कोवाई किंग्स के जो बैट्समैन हैं उनके बारे में आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ वर्सेस जो ये चेपॉक सुपर गिल्लीज के जो नए बॉलर्स आएंगे उनके खिलाफ उनके रिकॉर्ड कैसे हैं। तो देखो लाइका कोवाई किंग्स में जो ओपनर होता है ना वो हमेशा जे सुरेश कुमार होता है। जे सुरेश कुमार के साथ सुजॉय ओपन करता है, कभी कभी बी सचिन ओपन करता है। बी सचिन और सुजॉय ये पता है स्टार्टिंग में फ्लॉप गए थे पिछले साल टीएनपीएल के अंदर, पर एंड में आते आते हैं ना स्पेशली बी सचिन ने इसने कुछ अच्छी नॉक्स खेली 60-60 रनों की। जैसे ही साई सुदर्शन गया, पहले देखो बी सचिन के साथ इन्होंने ओपनिंग ट्राई करी थी लाइका ने, जे सुरेश कुमार और बी सचिन की, तब साई सुदर्शन भी था। अब साई सुदर्शन जैसा आपको बताया इंडिया जिम्बाब्वे की ओडीआई वो T20 सीरीज है तो वहां पे है। तो उस टाइम पे बी सचिन फ्लॉप हो रहा था तो उन्होंने क्या करा, बी सचिन को हटाया, बीच में थोड़े 3-4 मौके दिए, नई रन बनाए तो इसको हटाया और एस सुजॉय को डाला। सुजॉय ने वहाँ पे डिलीवर करना चालू करा, 30 रन 40 रन, कई बार 1-2 बार 50 भी मारी है। उस सीन में क्या हुआ, बी सचिन तो हट गया, सुजॉय के रन्स आने लग गए और सुजॉय के पास अच्छे शॉट्स हैं, अच्छी रेंज है सुजॉय की। सुजॉय देखो वैसा प्लेयर नहीं है जो अंधा मारता है। जे सुरेश कुमार अटैकिंग खेलता है, सुजॉय खेलता है आराम से, उसके बाद पूरे ग्राउंडेड शॉट्स होते हैं, ऑफ साइड इसकी बहुत अच्छी होती है, फिर ये पीछे फाइन लेग पे भी मारता है, स्क्वायर लेग पे भी अपने शॉट मार देता है अगर वहाँ पे बॉल आती है। तो स्ट्रेट ड्राइव भी है इसके पास सुजॉय के पास, तो इसके शॉट ग्राउंड वाले रहते हैं प्रॉपर, जिसे बोलते हैं ना क्लासिक प्लेयर जिसे लेफ्ट हैंडर, तो वो इसके पास रहता है। कवर ड्राइव भी इसकी अच्छी सुजॉय की। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही सुजॉय के रन्स आने चालू हो गए बी सचिन का पत्ता कट गया। पर आखिरी मैचों में क्या हुआ, टीएनपीएल में क्वालिफायर 1 जैसे जैसे पास आने लगा ना, सुदर्शन चला गया अपने जो भी नेशनल ड्यूटी होती है ना डोमेस्टिक लीग्स की, वहाँ चला गया। बी सचिन को इन्होंने फिर से इंट्रोड्यूस करा तो वहाँ पे बी सचिन और सुजॉय ने वहाँ पे रन्स करे आखिरी में आकर। सुजॉय स्टार्टिंग में भी कर रहा था पर बी सचिन ने एंड में आके रन्स करे। तो बी सचिन अगर आपको जीएल में ट्राई करना है, अगर ये 1 डाउन दिखा रहे हैं ओपनिंग पे दिखा रहे हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, पर ओपनिंग इनकी जे सुरेश कुमार करेगा और इसके साथ या तो सुजॉय करेगा जो पिछले साल करा था और 1 डाउन बी सचिन। अगर ऐसा होता है तो आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हो। जो ये सुजॉय है ना, सुजॉय के बारे में बता रहा हूँ, जब भी कोई एक्सप्रेस पेस डालता है ना, यानी जो तेज डालता है या फिर जो एकदम से अपनी वेरिएशन चेंज करके मारता है बॉल, वहाँ पे फंस जाता है। पिछले साल भी फंसा था, पर इस मैच के अंदर एज सच कोई बॉलर नहीं है जो इतनी तेज वेरिएशन चेंज करता हो या जिसकी पेस इतनी हो जो सुजॉय को परेशान करे। तो यार सुजॉय बहुत अच्छा ट्रम्प हो सकता है स्मॉल लीग के अंदर। जीएल के अंदर आप सुजॉय और बी सचिन इन दोनों को ट्राई कर सकते हो। तो जे सुरेश कुमार जो है ना वो तो इनका बेस्ट बैट्समैन है। अगर आपको डिफरेंशियल कुछ ट्राई करना है एज अ कैप्टन तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, जे सुरेश कुमार को। विकेट कीपिंग करेगा, ओपनिंग करेगा, सामने एज सच कोई बॉलर भी नहीं है जिससे उसको कोई परेशानी हो, तो डिफरेंशियल सीवीसी आप ट्राई कर सकते हो। पर इस मैच के अंदर ऑलरेडी यार 2 सीवीसी मौजूद है जिसको पूरी दुनिया करके आएगी। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो रहने दो सुरेश कुमार को सीवीसी करना, पर अगर आपको कुछ रिस्क लेना है तो आप ट्राई कर सकते हो। तो टॉप ऑर्डर में सुरेश कुमार, बी सचिन और ये सुजॉय, इनको किसी भी स्पिनर से प्रॉब्लम नहीं है, चाहे फिर वो लेग स्पिनर हो या फिर वो वाला स्पिनर हो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। सामने देखो 2 ऑफ स्पिनर होंगे। अगर डैरियल फेरेरो खेलता है, डैरियल फेरेरो बड़ा मस्त नाम है यार, तो अगर डैरियल फेरेरो खेल रहा है ना तो ये ऑफ स्पिन भी डालता है। और बाबा अपराजित जो दूसरा सीवीसी जिसकी बात करी ना मैंने जो दुनिया करके लाएगी, वो एक उनमें से एक बाबा अपराजित है, तो वो भी बैटिंग करता है और ऑफ स्पिन भी डालता है। तो सामने 2 लेफ्ट हैंडर होंगे ऊपर और एक नीचे लेफ्ट हैंडर होगा, उसका नाम है अतीकुर रहमान, वो भी हार्ड हिटर है, शॉट्स उसके बाद भी बहुत अच्छे, वो भी मारने के लिए जाता है। तो 3 लेफ्ट हैंडर हो गए लाइका में इस टाइम पे। तो बाबा अपराजित और ये डैरियल फेरेरो, इनका रोल बन रहा है ऑफ स्पिन से। तो बाबा अपराजित बैटिंग भी कर रहा है टॉप ऑर्डर में, ऑफ स्पिन भी डालेगा 3 से 4 ओवर, तो इसलिए दुनिया सीवीसी कर रही है यार। सब पागल नहीं यार ऐसे ही कर रहे हैं, तो कोई वजह होती है सीवीसी करने की, इसलिए सब कर रहे हैं। और क्या पता मैं भी करके ही जाऊँ, रिस्क क्यों लेना है भाई फालतू है स्मॉल लीग के अंदर, जब अगला बंदा 4 ओवर डाल रहा है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है, और क्या चाहिए हमें।
अगर इनके टॉप 3 हटा दो ना, जे सुरेश कुमार, सचिन और सुजॉय, उसके बाद यू मुखिलेश आता है। कभी कभी शाहरुख खान खुद को प्रमोट कर देता है। तो यू मुखिलेश और शाहरुख खान दोनों के पास बहुत अच्छा गेम है, दोनों स्पिन को भी ठीक खेलते हैं। फिर चाहे वो लेग स्पिनर हो, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर हो, और ये वाला जो ऑफ स्पिनर होता है ना, रेगुलर जो राइट हैंड वाला ऑफ स्पिनर होता है, उसको भी दोनों ठीक खेलते हैं। तो यू मुखिलेश बहुत अच्छा पिक भी है। फाइनल में इसने बहुत अच्छी पारियां भी खेली थी। अगर देखो ऊपर से पार्टनरशिप लग जाती है ना सुजॉय, सचिन और जे सुरेश कुमार की 13-14 ओवर तक, उसके बाद जो मुखिलेश होगा ना, या तो शाहरुख खान खुद आ जाएगा तो और कम बॉलें मिलेंगी मुखिलेश को, या फिर अगर मुखिलेश आएगा तो जल्दी जल्दी में होता है ना, एक अच्छी पोजीशन में टीम आ गई तो फटाफट रन बनाओ, क्या पता वहां पे विकेट दे दे, मार भी सकता है। तो अगर आपको कुछ डिफरेंशियल ट्राई करना है मुखिलेश की जगह, तो आप सुजॉय और सचिन इनको ट्राई कर सकते हो। पर अगर सेफ जाना है ना, क्योंकि यार मुखिलेश अच्छा प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि उसके कोई रिकॉर्ड खराब है या वो छोड़ने लायक बन रहा है, अच्छा प्लेयर है। पर अगर ऊपर से रन्स आ गए ना, काफ़ी बड़े वाले रन्स, बड़े वाले समझ गए ना, कि 12-14 ओवर निकल गए और एक ही विकेट गिरा है मुखिलेश की, फिर बैटिंग ऐसे शाहरुख खान खुद को प्रमोट कर सकता है, अतीकुर रहमान ऊपर आ सकता है क्योंकि वो भी फिनिशर है, तो क्या पता उसे प्रमोट कर दे। तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाए मुखिलेश के साथ। पर बैट्समैन अच्छा है, अगर बैटिंग आ गई और आपने ड्रॉप करा तो हो सकता है वन साइडेड गेम कर दे आपका, ठीक है। तो रिस्क सोच समझ के लेना पड़ता है। सुजॉय और सचिन बहुत अच्छे बैट्समैन है, पर नीचे जो बैट्समैन है ना मुखिलेश, ये भी बहुत अच्छा है। तो शाहरुख खान और मुखिलेश ये दोनों स्पिन को भी ठीक खेलते हैं, पेसर्स को भी इनके पास अच्छे अच्छे शॉट्स हैं मारने के लिए, तो ये अच्छे पिक्स हैं। शाहरुख खान बैटिंग भी बॉलिंग भी करता है, ठीक है, बैटिंग तो करता ही करता है। पर शाहरुख खान अगर सामने मान लो लेफ्ट हैंडर नहीं भी है ना, तब भी बॉलिंग करवाने आता है। मतलब इसकी कसम खा रही है इसने, मुझे बॉलिंग कराने में विकेटों के बिना घर नहीं जाऊँगा। पिछले साल का हाईएस्ट आई थिंक विकेट टेकर था। सोचो ऑफ स्पिनर शाहरुख खान, जिसको आईपीएल में कोई एक ओवर नहीं देता उनकी फ्रेंचाइजी वाले, वो टीएनपीएल में अच्छी बॉलिंग डालता है वैसे, तो वहाँ पे विकेटें भी निकालता है। तो ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों करता है। इसलिए देखो लोग शाहरुख खान को और इसको बाबा अपराजित को, इन दोनों को सीवीसी करके जा रहे हैं। अब इन दोनों में से ज़्यादा पॉइंट कौन देगा वो किस्मत पे, ठीक है। अब शाहरुख खान के बाद देखो अतीकुर रहमान आता है, मैंने आपको उसके बारे में बताया। अतीकुर रहमान ऑफ स्पिन भी डालता है, पर ऑलरेडी शाहरुख खान मौजूद है ना, तो फिर वहाँ पे शाहरुख खान पहले बॉलिंग करेगा और इनके पास बॉलर्स हैं, तो अतीकुर रहमान के ओवर्स वहाँ पे बन नहीं रहे। पर ये लेफ्टी बैट्समैन है अतीकुर रहमान, और काफ़ी सही बैट्समैन है, शॉट्स हैं इसके पास अच्छे वाले, चाहे फिर वो स्पिन को मारने के लिए हो, चाहे फिर वो पेस को मारने के लिए हो। अपने टाइम पे चल भी जाता है, अपने दिन पे जिसे बोलते हैं अच्छा मारता है। फिर ये अतीकुर रहमान के बाद देखो एक प्लेयर आएगा, उसका नाम है राम अरविंद। ये राम अरविंद है ना, बहुत सही प्लेयर है। अगर ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल लाइका कोवाई किंग्स इसको टॉप ऑर्डर में खिला रही है, तो बहुत सही पिक हो सकता है यार। इसके बाद जिसे बोलते हैं ना अच्छे शॉट है, अटैकिंग शॉट्स हैं इसके पास, और ऐसा भी नहीं कि हड़बड़ी में इधर उधर शॉट मारता है। जिसे बोलते हैं ना ऑफ ड्राइव है इसके पास, फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कभी कभी ये सीधे बैट से मार देता है, पुल है इसके पास, स्लॉग है इसके पास शॉट्स हैं। और पिछले साल इसने कुछ 22 बॉल में 50 रन मार दिए थे जब इसकी थोड़ी अच्छे से बैटिंग आई। अभिषेक तंवर जो इसके खिलाफ बॉलिंग जिसने कराई थी ना, इस मैच में भी अभिषेक तंवर है जो बॉलिंग कराएगा लाइका को। पिछले साल 10 बॉलों में इसने 34 रन मार दिए थे, 3-4 छक्के मारे थे अभिषेक तंवर को। तो काफ़ी सही बैट्समैन है ये भी, बस इसकी बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है। अगर ऊपर इसको खिला रही है लाइका वाले तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। जीएल में भी, स्मॉल लीग में भी रिस्क लेना तो ले सकते हो यार, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है। सेव जाना तो सेव जाए, वैसे भी कोई ले नहीं रहा तो आपका तो कोई नुकसान हो नहीं रहा। पर जीएल में ट्राई करने लायक बनता है ये प्लेयर अगर इसकी बैटिंग अच्छे जाए पूरी। तो लाइका की साइड से देखो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन से हैं। जे सुरेश कुमार हमें अपनी टीम में लेना है, शाहरुख खान हमें अपनी टीम में लेना है। अगर यू मुखिलेश का बैटिंग ऑर्डर टॉप 4 में है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा यार, तो लेना पड़ेगा। सुजॉय एक बहुत अच्छा ट्रम्प पिक हो सकता है। बी सचिन भी अच्छा प्लेयर है। पर देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये जो बी सचिन है ना, ये बैटिंग फर्स्ट में इसने पिछले साल काफ़ी रन बनाए थे, बैटिंग सेकंड में ये उतना चला नहीं, या फिर इसकी बैटिंग ही आई नहीं। तो बैटिंग फर्स्ट में अच्छी पिक है, पर कोई गारंटी नहीं है रन बनाएगा नहीं बनाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में पिछले साल इसने बहुत स्ट्रगल करा था। एंड में इसने जो 2 पारियां खेली ना 60-60 रन की 36 बॉलों के अंदर 50 बॉलों के अंदर, तो वहाँ पे इसका थोड़ा नाम हुआ था। पर ये जो सुजॉय है ये बहुत सही प्लेयर है, डिफरेंशियल पिक हो सकता है। अपने विकेट के मैं ये नहीं बोलूँगा कि अंधा खेलता है, प्रॉपर शॉट्स मारेगा, कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, सिंगल डबल, ये इसके काम है। तो ये बहुत अच्छा पिक हो सकता है, ठीक है, स्मॉल लीग के अंदर अगर आपको कुछ अलग ट्राई करना है। बॉलिंग सेक्शन में अगर मैं आपको लेके चलूँ चेपॉक सुपर गिल्लीज में, तो चेपॉक में देखो अभिषेक तंवर हमें अपनी टीम में रखना ही रखना है। राहिल शाह लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो लाइका कोवाई किंग्स के बैटर्स हैं ना, ये ऑफ स्पिनर को, स्पेशली जो उल्टे हाथ का जो स्पिनर होता है ना, उसको ठीक खेलते हैं, क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर में 3 लेफ्ट हैंडर हैं, 2 तो टॉप ऑर्डर में ही हैं और एक नीचे आएगा।
तो राहिल शाह को वहाँ पे ये टैकल कर सकते हैं। हो सकता है राहिल शाह के ओवर थोड़े से रिड्यूस करके डैरियल फरेरियो को दे दिया जाए अगर बाबा अपराजित से विकेट नहीं निकल रहे तो राहिल शाह को देखो, बहुत सही बॉलर है राहिल शाह, पर सामने जो लाइका की टीम है ना वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को उतने विकेट नहीं देती है। अपने दिन पे तो यार कोई भी विकेट निकाल लेता है, पर जितना मैंने देखा है ना उस हिसाब से उतने विकेट ये देते नहीं है लेफ्ट आर्म स्पिनर को। अब अभिषेक तंवर पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, डेथ में भी बॉलिंग करता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। प्लस अभिषेक तंवर बैटिंग से भी बड़े हिट मार लेता है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया अभिषेक तंवर, तो उसे ड्रॉप ना करना। इनके पास शीला भरसन भी है, शीला भरसन वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। जैसा मैंने आपको बताया लेफ्ट आर्म स्पिनर को लाइका वाले अच्छा खेलता, तो जैसे राहिल शाह का रोल नहीं बन रहा तो उसका भी नहीं बन रहा, पर रिकॉर्ड्स अच्छे हैं शीला भरसन के डोमेस्टिक के अंदर और विकेट भी निकाल रहा है इस साल ये डोमेस्टिक के अंदर। अगर पिच पे स्पिन हुई तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे भाई, पर अगर पिच फ्लैट होती है क्योंकि पहला ही मैच है और सालेम के ग्राउंड में देखा गया है बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होती हैं, तो अगर वैसी विकेट होती है पिछले साल की तरह तो फिर स्पिन ज़्यादा होगी नहीं, तो फिर लाइका वाले आराम से निकाल देंगे इन दोनों को। और सीएसजी में देखो एक बॉलर है पेरिया स्वामी, जैसे मलिंगा होता है ना, इसको आप टीएनपीएल का मलिंगा बोल सकते हो, इसका निकनेम ही है टीएनपीएल का मलिंगा। तो पथिराना टाइप के बॉलिंग एक्शन के साथ ये बॉलिंग करता है। फर्स्ट इनिंग्स अगर ये बॉलिंग कर रहा है तो आप अपनी स्मॉल लीग या फिर जीएल में ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग के अंदर इसे कोई ले नहीं रहा, पर थोड़ा डिफरेंशियल अगर जाना है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, ये आपकी कॉल होगी, ठीक है। मेरी टीम क्या होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़े रहना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब देखो पेरिया स्वामी के पास एक बालू सूर्या नाम का बॉलर है, वो स्पिनर है। मैंने बोला लाइका वाले स्पिन को अच्छा खेलते हैं, पर स्पिन विकेट हुई तो स्पिनर का रोल बढ़ जाएगा। एक प्लेयर और है इसके अंदर चेपॉक सुपर गिलीस में, उसका नाम है लोकेश राज। अभी जो लोकेश राज है ना, इसका कुछ पता नहीं यार, ये फास्ट बॉलर है। ये न्यूज़ आई है कि इसने खुद को विड्रॉ करा है। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि इसने एक्चुअल में भी विड्रॉ करा है या फिर ये खेलेगा, तो उसके लिए यार मुझे देखना पड़ेगा कि टॉस के टाइम पे कैप्टन क्या बोलते हैं, प्लेइंग 11 क्या होगी। और जो आखिरी जो इनका पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है उसका वो मैंने आपको बताया डैरियल फरेरियो है। बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी करवा लेता है। अगर बाबा अपराजित को विकेट नहीं मिल रहे होंगे, लाइका के दो जो लेफ्ट हैंडर से ऊपर उनके विकेट नहीं मिल रहे होंगे, तो ये बॉलिंग करवाने आ सकता है और ये ठीक बॉलर है ऑफ स्पिन में। तो यार पहले मैचअप में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बताए हैं लाइका के और इंपॉर्टेंट बॉलर्स बताए हैं इसके चेपॉक सुपर गिलिस के। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, लाइका में जे सुरेश कुमार, सुजॉय, बी सचिन। स्मॉल लीग में अगर किसी को लेना तो सुजॉय आप ट्राई कर सकते हो, जे सुरेश कुमार को तो लेना ही लेना है, यू मुखिलेश लेना पड़ेगा क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते फालतू का, शाहरुख खान हमें लेना है। उसके बाद इधर से चेपॉक सुपर गिलिस में अब मैं आपको बॉलिंग से कुछ बताऊं तो अभिषेक तंवर हमें चाहिए ही चाहिए। राहिल शाह, शीलाम हसन, इन सब का सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि पिच किस टाइप की है और प्लेइंग 11 लाइका वाले किसको खिला रहे हैं। हो सकता है मान लो बी सचिन की जगह किसी राइट हैंडर को खिला रहे हैं, तो फिर राहिल शाह के ओवर्स बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि अब राइट हैंडर ज़्यादा हो गए, तो इसलिए टेलीग्राम पे एक्टिव रहना। अब यार मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी तरफ, लाइका के बॉलर्स वर्सेस चेपॉक सुपर गिलिस के बैट्समैन, उनके बीच में क्या मैचअप है। तो देखो चेपॉक सुपर गिलिस में नारायण जगदीशन है ना, वो ओपनिंग करेगा। एक प्रदोष रंजन पॉल है, वो ओपनिंग कर सकता है और एक कोई नया प्लेयर है वो भी आ सकता है। पर ये जो प्रदोष रंजन पॉल है ना, लेफ्टी है। स्टार्टिंग में इसने काफ़ी रन्स करे थे पिछले साल 1-2 मैच के अंदर, उसके बाद में आ रहे ठंडा पड़ गया, लोग इसे सीवीसी कर, पहले लोगों ने इसे लिया नहीं, फिर लोगों ने इसे सीवीसी करा, जैसे ही रन्स करे ना, फिर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया पहले सीवीसी करना बंद हुआ इसका, फिर इसको लेना बंद हुआ स्मॉल लीग की टीम में, ऐसा हो गया था। पर अब देखना पड़ेगा ये अपने आप को कैसे प्रूव करेगा इस मैच के अंदर, टीएनपीएल के अंदर। तो प्लेयर तो ठीक है, पर देखना पड़ेगा पिच के हिसाब से और सामने बॉलिंग लाइनअप कौन खिलाएंगे लाइका वाले, इसको लेना है कि नहीं लेना है। तो ये जो नारायण जगदीशन है ना, इसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे थोड़ा सा इसको कोई ना कोई दिक्कत है, मैंने जितने चेक करे ना इसको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम है। तो सामने देखो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स होगा मणिमरन सिद्धार्थ, आपने इसको आईपीएल में भी देखा होगा, लखनऊ से खेलते याद है, आरसीबी और लखनऊ का मैच था, इसने विकेट निकाला था, आई थिंक विराट कोहली का विकेट निकाला था, तो ये वही मणिमरन सिद्धार्थ है। मैंने तब भी बोला था इसकी जो वो वाली स्पिन होती है ना, आर्म बॉल जो होती है जो टपक के अंदर आती है, वो इसकी बड़ी तेज़ होती है। तो सामने जगदीशन होगा जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से, पर टीएनपीएल का अच्छा रन स्कोरर है जगदीशन, और जगदीशन इस साल डोमेस्टिक में काफ़ी सही फॉर्म में था, याद रखना 300-200 कुछ इसने मारे हैं, तो इसका कॉन्फिडेंस भी ठीक होगा। और जो प्लेयर डोमेस्टिक में 300-200 मारा है ना, इसका मतलब वो स्पिन को भी बढ़िया खेलता होगा। पर मैंने जो एनालिस करा ना उसके हिसाब से थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं ये हर बार ही फंसता है, बस हल्का फुल्का मान के चलो। उसके बाद में प्रदोष रंजन पॉल आएगा, वो स्पिन को ठीक खेलता है क्योंकि लेफ्टी बैटर है, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को ठीक निकाल देगा। लाइका के कुछ बॉलर्स ऐसे हैं यार, जैसे एम मोहम्मद,
युधीश्वरन, ये गौतम थमराई और ये जतावेद सुब्रमण्यम, इनको बहुत कम खेला है चेपॉक के बॉलर बैट्समैन ने, क्योंकि ये नए नए बॉलर। तो मैं आपको एक एक स्पेशलिटी बता रहा हूँ। जगदीशन विकेट कीपिंग भी करेगा, डोमेस्टिक में फॉर्म में भी है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर प्लेयर अच्छा है तो हमें लेके चलना पड़ेगा। प्रदोष रंजन पॉल टोटली डिपेंड करेगा पिच कैसी है। सामने याद रखना, सामने जो थमराई है ना, के थमराई, ये बेस्ट बॉलर है लाइका का, फास्ट बॉलर डिपार्टमेंट से काफ़ी विकेट निकालते हैं। उसके बाद एम मोहम्मद, इसके बाद भी ठीक ठाक पेस है। और युधीश्वरन डेथ में बॉलिंग करता है लाइका की तरफ से, तो फर्स्ट इनिंग्स अगर बॉलिंग कर रही है लाइका तो युधीश्वरन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर युधीश्वरन पिट गया ना तो इसके ओवर कट जाते हैं, फिर इसको 2 ही ओवर मिलते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कभी कभी या ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि ये अच्छी बॉलिंग करता है और डेथ में भी इसको ओवर्स मिलते हैं 18 और 20, और वहाँ पे विकेट निकालता है। जो ये है ना जगदीशन और इसके बाद प्रदोष रंजन पॉल, इनके बाद आएगा डेरियल फरेरियो, ये भी ठीक बैट्समैन है। ये स्पिन को बहुत स्लो खेलता है। तो देखो मणिमरन सिद्धार्थ के सामने 2 इस शिकार बन सकते हैं, एक तो नारायण जगदीशन खुद, दूसरा डेरियल फरेरियो। अगर लाइका वालों ने कुछ ठीक ठाक स्कोर कर दिया तो सामने इनको फिर रन मारने पड़ेंगे। और मणिमरन सिद्धार्थ 2 से 3 ओवर तो डालता है पावर प्ले के अंदर, तो अगर इन्होंने अटैक करा मणिमरन सिद्धार्थ को, जो इनके नेचर के खिलाफ जाएगा, तो हो सकता है वो विकेट निकाल ले। डेरियल फरेरियो को बस एक इससे ही दिक्कत है मणिमरन सिद्धार्थ से, बाकी पेसर्स को तो यार फिर इसकी खुद की कैपेबिलिटी है, प्लेयर ठीक है, पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे इसको भी थोड़ी सी स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। जगदीशन थोड़ा बहुत फंसता है कभी कभी, डेरियल फरेरियो स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ चेपॉक सुपर गिलीस में देखो एक आर सतीश नाम का एक प्लेयर है, बहुत सही प्लेयर है, स्पिन को ठीक खेलता है। तो ऐसा भी नहीं है कि सामने जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है उस पर आर सतीश फंस जाएगा, स्पिन को बहुत सही खेलता है। मैंने इसके रिकॉर्ड चेक करे बाकी सारे बॉलर्स के अगेंस्ट में, स्पिन को बहुत सही खेलता है और ये हार्ड हिटर है, ये पेसर्स को भी अच्छा मार सकता है, तो इसके पास पावर है। स्पिन को भी ठीक खेलता है, नहीं स्ट्राइक रोटेट भी कर सकता है अगर टाइम पे बैटिंग आ गई तो। पेसर्स को अगर हाई स्ट्राइक रेट से खेलने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी कर सकता है। तो आर सतीश आपका जीएल में बहुत अच्छा ट्रम्प हो सकता है चेपॉक सुपर गिलीस की साइड से। स्मॉल लीग में लेना थोड़ा रिस्की हो गया यार, क्योंकि आप भी समझते हो, मान लो बैटिंग ही नहीं आए, क्योंकि थोड़ा नीचे आती है ना बैटिंग। अगर प्रदोष रंजन पॉल और ये फरेरियो जगदीशन ये चल गए तो इसकी बॉलें इसको कम मिलेंगी खेलने के लिए, फिर हमें ये भी नहीं पता ये कितने रन बनाएगा उस बॉलों के अंदर। पर अगर इसकी बैटिंग टाइम पे आ गई, 25 से 30 बॉलों की बैटिंग आ गई, यानी स्टार्टिंग में चेपॉक के विकेट गिरे तो इसकी बैटिंग आएगी, क्योंकि लोअर ऑर्डर में खेलता है ना, फिर इसकी अगर बैटिंग आई तो फिर अच्छा पिक है, क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन भी इसके पास है और पावर हिटिंग भी इसके पास है। आप देखो बाबा परिजीत जो है ना, वो टॉप ऑर्डर में भी आता है, वो कभी कभी थोड़ा सा लो भी आता है, बट जनरली वो टॉप ऑर्डर में आता है, सतीश के ऊपर आता है, टॉप 4 तक आ जाता है बाबा परिजीत। तो बाबा परिजीत देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को बहुत सही खेलता है, पेसर्स को भी ठीक खेलता है और टीएनपीएल का बहुत क्लासी बैटर है, बॉलिंग से 4 ओवर भी डालेगा। तो बाबा अपराजित हमारा कैप्टन होगा इस मैच के अंदर, और शाहरुख खान हमारा वीसी होगा। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान के जो ऊपर वाले बैट्समैन आएंगे ना, जो उससे ऊपर आएंगे, उनके मैचअप काफ़ी बढ़िया हैं चेपॉक के बॉलर्स के अगेंस्ट में। पर इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, यानी शाहरुख खान को उतनी बॉलें नहीं मिलेंगी बैटिंग से, पर बाबा अपराजित को उतनी बॉलें मिलेंगी, क्योंकि इसकी एक तो बैटिंग टाइम से आती है और ये 4 ओवर डालेगा, सामने 2 लेफ्ट हैंडर भी हैं, तो क्या पता फंसा ले। तो इसलिए यार बाबा अपराजित ही बेस्ट कैप्टन होगा इस मैच के अंदर, स्मॉल लीग के अंदर, और वीसी शाहरुख खान। पर जे सुरेश कुमार भी एक बहुत सही डिफरेंशियल सीवीसी पिक है अगर आपको रिस्क लेना है तो, पर सेफ जाना तो मत करना, क्योंकि अगर जे सुरेश कुमार फेल हो गया गलती से भी तो फिर आप हार जाओगे। तो ये कुछ 5 प्लेयर इंपॉर्टेंट थे आज चेपॉक सुपर गिलीस से। इन्होंने कुछ नए प्लेयर भी साइन करे हैं, तो मुझे उनके बारे में उतनी जानकारी नहीं मिली यार इंटरनेट से, क्योंकि वो पहली बार खेलेंगे ना। सीवीसी मैंने आपको बताए हैं, बाबा अपराजित, शाहरुख खान, जे सुरेश कुमार। ग्रैंड लीग में कुछ अलग करना है तो देखो, अगर लाइका पहले बैटिंग करी है तो आप कैप्टन कर सकते हो सुजॉय को, क्यों नहीं, क्योंकि सुजॉय रन्स कर रहा था पिछले साल, क्या पता इस बार भी कर दे, और लोगों ने उसको नहीं करा सीवीसी। जतावेद सुब्रमण्यम लेग स्पिनर है, सामने राइट हैंडर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो क्या पता फंसा ले। पर सामने सतीश, बाबा अपराजित, ये सब लेग स्पिनर्स को बहुत सही खेलते हैं, पर अगर रनों का प्रेशर पड़ा तो क्या पता विकेट ले जाए। के थमराई गौतम, ये भाई बहुत सही पेसर्स है, ये निकालता है विकेट के थमराई गौतम पावर प्ले के अंदर। तो 3 विकेट, एक बार ऐसा हुआ था कि पिछले साल बताया टीएनपीएल के अंदर ये इम्पैक्ट प्लेयर में शो करा था 2-3 बार, तो मैंने इसे हर बार छोड़ा ये सोच के कि यार मेरे ओपोनेंट इसे नहीं लाएंगे, पर मेरे ओपोनेंट भाई इसे लेके आते, वो जिगरा लेके आते थे, वो ओपोनेंट भी भाई हम तो लेके जाएंगे, और वो इसे लेके आते थे, और ये 2 विकेट 3 विकेट निकाल जाता था।
और भाई मैं ऐसे मुंह खुला करके देखता था टीवी को, भाई ये क्या कर दिया। मुझे पता था ये आएगा खेलने के लिए, पर बस मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर को ट्राई करना था और मेरे को लगा कि मेरे ओपोनेंट इसे लेके नहीं आएंगे, तो मैं वहाँ फंस गया। पर इस बार अलर्ट रहना यार, ये थमराई गौतम बहुत अच्छा प्लेयर पेसर है। इसके बाद अच्छी लाइन है और स्पीड भी अच्छी है। एम मोहम्मद जो लाइका के पास है वो बॉलिंग भी करवाता है, डेथ में भी कभी कभी आ जाता है, और बैटिंग अगर एम मोहम्मद की आती है तो हिट भी लगा लेता है। तो टीएनपीएल के अंदर पता है जो ऑलराउंडर होते हैं ना, पेसर जो स्पेशली होते हैं, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, वो छक्के वक्के भी मार लेते हैं, तो वहाँ से भी उनके पास से हमें वैल्यू मिल जाती है। जितावे सुब्रमण्यम लेग स्पिनर है। फाइनल अगर आपको याद हो तो इसने 4 विकेट निकालते हैं, पूरे टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ फाइनल में चला था, बाकी सब मैच में 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट ऐसे चल रहा था। बॉलिंग अच्छी करवा रहा था, ये नहीं पिट रहा हो, अच्छी बॉलिंग करवाता था, इकोनॉमिक्स की अच्छी रहती थी, पर एक ही विकेट मिल रहा था फाइनल में। यार मैंने इसको फाइनल में छोड़ दिया, सोचो मेरे को इसको लेना था, मैंने इसे नहीं लिया फाइनल में, मैंने किसी दूसरे प्लेयर को लिया। मेरे को लगा ये फिर से 1 विकेट निकालेगा यार फाइनल में, पूरे 4 विकेट खोल गया। तो यार बहुत अच्छा प्लेयर है जितावे सुब्रमण्यम। आईपीएल में भी था इस बार अगर आपको याद हो, इसके अंदर सनराइजर्स हैदराबाद में, पर उन्होंने इसको एक मैच नहीं खिलाया। तो यार फाइनल में आपको अगर समअप करूँ तो चेपॉक की साइड से बाबा अपराजित, जगदीशन, प्रदोष रंजन पॉल, फिर आर सतीश, ये कुछ बैट्समैन है। स्मॉल लीग में लेने लायक जगदीशन हमें लेना पड़ेगा, बाबा अपराजित हमें लेना ही लेना है। प्रदोष रंजन पॉल आप ट्रम्प के तौर पे, या फिर अगर आपको पिच बैटिंग वाली दिखती है तो आप ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग से हमें देखो एम मोहम्मद, ये बहुत सही बॉलर है। के थमराई गौतम, भाई मेरे को अभी तक नाम याद है इसका, थमराई गौतम, इसको छोड़ना नहीं है। जतावे सुब्रमण्यम पिछले पूरे साल 1-1 विकेट निकालता था, इकोनॉमिक्स की अच्छी रहती थी, पर फाइनल में प्रेशर के कारण इसको विकेट मिल गए। सामने जो बैट्समैन होंगे सतीश और ये बाबा अपराजित, ये लेग स्पिन को ठीक खेलते हैं, पर अगर प्रेशर पड़ा रनों का तो मे भी क्या पता है पहले मैच के अंदर ही कुछ कर जाए। तो यार मैंने आपको सीवीसी पिक्स कुछ बताए हैं, मैं आपसे फिर टेलीग्राम पे मिलूंगा। बाबा अपराजित और शाहरुख खान, इन दोनों में हमें सीवीसी चुनना है स्मॉल लीग के अंदर। अगर कुछ नया ट्राई करना है, मिनी जेल टाइप अगर आप खेल रहे हो उसमें कुछ नया ट्राई करना है, तो जे सुरेश कुमार एक अच्छा ऑप्शन है। सुजॉय बहुत अच्छा डिफरेंशियल पिक हो सकता है। बी सचिन भी बहुत अच्छा डिफरेंशियल पिक हो सकता है। यू मुखिलेश अगर आप ड्रॉप कर रहे हो ये सोच के कि सामने से पार्टनरशिप लग जाएगी ऊपर टॉप ऑर्डर की, तो मुखिलेश की जगह पे आप सुजॉय या फिर बी सचिन को अपनी टीम में रख लेना है, या फिर इन दोनों को रख लेना। प्रदोष रंजन पॉल ठीक प्लेयर है, स्टार्टिंग में इसने रन्स करे थे पिछले साल, पर एट दी एंड ये फीका पड़ गया था। सामने जो बॉलिंग है लाइका की वो बहुत अच्छी है। एम मोहम्मद सही बॉलर है। थमराई गौतम बहुत सही बॉलर है, सही लाइन लेंथ पे डालता है थमराई गौतम। शाहरुख खान ऑफ स्पिनर है। जतावे सुब्रमण्यम लेग स्पिनर है, पर मेन इनके बॉलर जिसे बोलते हैं ना जो स्ट्राइक बॉलर है वो है थमराई गौतम, ये पावर प्ले में विकेट निकालता है। तो चलिए यार मैंने आपको सीवीसी पिक्स बता दिया है। कुछ प्लेयर्स जो नए हैं उनका मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, तो यार उसके लिए मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत ढूंढा, पर जिन प्लेयर को मैंने देखा है खुद खेलते हुए जिनके मुझे सही रिकॉर्ड मिले उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यार आपको ऑल द बेस्ट, मैं आपसे टेलीग्राम पे मिलता हूँ। ठीक है, बाय।